नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से आज आपके सामने एक और ऐसा कड़वा सत्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद ज़रूर आपका दिमाग खराब होगा ही होगा। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत की, जीतराम गुर्जर। भरतपुर राजस्थान से इनका ताल्लुकात है। ये 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कायर दुश्मन की, कायर आर्मी और कायर आतंकियों के पीठ पे खंजर घोंपने वाले उस हमले के दौरान जीतराम गुर्जर का जब शरीर शक्त विक्षत हो गया था, इनके शरीर के परकच्चे उड़ गए थे। कहीं गर्दन, कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़ अलग। वो तो उनके आई कार्ड और उनकी जैकेट से लिपटा हुआ जो मांस का टुकड़ा था, उससे पता चला कि हमारे इस वीर का शरीर है। ये जवान तो चला गया, लेकिन पीछे से अपनी 1-2 साल की बच्ची और एक 1.5-2 महीने की बच्ची को छोड़ गया। एक जवान इनकी जो है धर्मपत्नी और बूढ़े माँ बाप और एक भाई, उन सबको पीछे छोड़ गया। लेकिन बदले में सरकार क्या करती है ऐसे जवानों के लिए, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हिस्सा हैं, ना तो उनको पेंशन मिलती, ना ही उनको प्रॉपर ढंग से उनकी कोई केयर करता। अब उनके जाने के बाद इनकी ना तो पेंशन मिलती है, ना कुछ होता है। परिवार अपना लालन पालन कैसे करेगा? ये देश के बड़े बड़े नेता लोग खुद की पेंशन तो लेते हैं, चाहे एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, या किसी भी छोटे मोटे इलेक्शन जीत जाए, जिंदगी भर उनको पेंशन मिलती है। लेकिन एक जवान जो सरहद पे अपनी जान गंवाता है देश की, भारत माता की मिट्टी की रक्षा के लिए, उसके परिवार को ये नेता लोग कभी नहीं पूछते। ऐसा क्यों? मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने बहुत बड़े देश में बदलाव करें। एक एहसान जरूर कर देना, या तो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों की पेंशन स्टार्ट कर दीजिएगा, या फिर आप एक ऐसा कानून बनाइए कि देश के किसी भी नेता को कोई पेंशन ना मिले। क्योंकि देश के नेता जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि कोई रोजी रोटी पाने के लिए, जो 5 साल के कार्यकाल के बाद जिंदगी भर मरते दम तक पेंशन लेते हैं। उसी दौरान जो है सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम जवानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखिए, ये मैं किसी सरकार के खिलाफ तो हूँ नहीं, ना मैं कोई पॉलिटिशियंस हूँ कि मैं किसी को गिराना चाहता हूँ, किसी को उठाना चाहता हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। किस तरीके से पुलवामा में शहीद परिवार दुख हो रहे हैं, उनको ना तो सही समय पे पैसे मिल रहे हैं, ना उनको जॉब मिल रही है, ना जो वादे किए गए थे इन तथाकथित नेताओं द्वारा वो पूरा हो रहा है। तो खुद जानिए, उनके खुद भाई जो विक्रम सिंह हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आप उनकी आवाज़ सुनिए और खुद जानिए कि देश में चल क्या रहा है। और अपना जो है आप भी प्लीज सपोर्ट कीजिए इस फैमिली को, ताकि इनके दुख दर्द को कम किया जा सके। इनको मात्र सीआरपीएफ की तरफ से 30-35 लाख रुपए मिले। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक शहीद जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, एक पत्नी है और 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, 4 साल की और 2 साल की, वो कैसे 30-35 लाख रुपए में पूरी जिंदगी अपनी बिता पाएंगे? ये नेता लोग तो लाखों करोड़ों रुपए खा जाते हैं, लेकिन एक शहीद के परिवार को कुछ ना तो नौकरी दे रहे हैं, ना उनको इतने पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। सुनिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहेगा अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ। और ऐसी ग्राउंड रियलिटी वीडियोस देखने के लिए पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप भी इस देश की इन जवानों की ताकत बने और योगदान दे सकें इस आवाज को, वीडियो लिंक को शेयर करके आगे बढ़ाने में। सुनेगा इस पूरे वीडियो को प्लीज। थैंक यू। हेलो हाँ सर, जीतराम भाई तो लाइन का ही है, अभी जोड़ा ना हुआ अपने साथ, और हेमराज जी के घर से भी बार बार फोन आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी जो है हमारे साथ जीतराम गुर्जर जी के परिवार से हैं कोई? चल लाइव। हेलो विक्रम जी। हाँ जी। विक्रम जी नमस्कार। विक्रम जी हैं क्या कॉल पे? हाँ सर हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो भाई आपको सभी को प्रणाम हमारी सबकी ओर से। जीतराम गुर्जर जी ने जो है ये जो एक सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, कायर देश की कायर फौज और कायर आतंकी जिन्होंने सोते हुए हमारे जवानों पे हमला किया था पुलवामा 14 फरवरी को, ऐसे कायरों को तो कभी देश भूलेगा नहीं और चुन चुन के इनसे बदला भी लिया गया है। बाकी दुख की बात यह कि आपके जैसे परिवारों को भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सरकार ने जो बड़े बड़े वहाँ पे वादे किए थे, उनमें क्या क्या कमियां रही हैं, आप प्लीज़ खुल के सारी बातें बताइए। अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से हम सरकार तक, प्रशासन तक और देश तक आपकी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। हाँ सर, उस समय काफी वादे दिए, जिनमें से कुछ तो पूरे हो गए, लेकिन कुछ अब तक नहीं हो पाए। अच्छा, क्या पूरे हो गए और क्या नहीं हो पाए हैं बताइए। उस समय राज्य सरकार ने जैसे वो 50 लाख घोषणा की थी, वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद एक टन वो कृषि कनेक्शन था, वो भी अब शायद हो जाएगा 2-4 दिनों में। ओके। और कई वादे उनमें से ऐसे थे, जैसे उसके नाम से, शहीद के नाम से कॉलेज का नाम, नगर के सरकारी कॉलेज का नाम हो,
ओके। एक परिजन को नौकरी दी जाए। अच्छा, ये बात अभी तक पूरी नहीं कर पाई है सरकार। तो अभी जीतराम जी के परिवार में से किसी को भी नौकरी अभी तक नहीं मिली है? नहीं दी गई सर अभी तक। उनकी में से जो अनपढ़ थी तो दो छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने परिवार ने मिलकर उन्होंने भी मेरे लिए नौकरी उन्होंने मांग की है सरकार से, अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सरकार ऊपर से जवाब नहीं दे रही। अ, काफी बार मिले, हम सैनिक कल्याण बोर्ड में गए, वहां से भिजवाया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, जीतराम जी कौन सी रेजिमेंट से थे? ये सर सीआरपीएफ 92 बटालियन से थे। 92 बटालियन सीआरपीएफ। हाँ सर। ओके। नहीं, जब आपने दिया तो नौकरी के बारे में क्या कह रहे हैं वो, क्या इत्तला करते हैं आपको वापस? वो सर कभी तो ये बोलते हैं कि भाई को नहीं दी जाती, कभी कुछ। अगर परिवार, अब सर हमारे परिवार में कोई और है नहीं जिसका घर चले, वही था एक जो अपने परिवार का कुछ घर चल रहा था अपना। देखिए, अगर जो शहीद हुआ है यदि वो शादीशुदा थे तो उनकी सबसे हाँ पहले सर। धर्म पत्नी को, यदि बच्चा है तो जब वो बड़ा हो जाएगा उसके लिए नौकरी होती है। यदि उनकी अर्धांगिनी ये लिख के देती हैं, वीरांगनाएं लिख के दे देती हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार से मेरे देवर या जेठ को किसी को भी नौकरी मिल जाए जो सक्षम है और उस हाँ सर। नौकरी को करने लायक, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो एनओसी दे देती हैं। यदि एनओसी दे दिया है और हाँ सर, आपके लिए उन्होंने बोल वो दिया दे है रही तो है क्या अभी। आपत्ति है भाई सीआरपीएफ को या प्रशासन को? पता नहीं सर, वो अपनी सहमति से दे रही है। काफी बार वो जाके बोल के आई है, अपने एसडीएम साहब से बुलाया। वो कल अपने घर भी आए थे एसडीएम साहब, तहसीलदार। अच्छा। उनसे बोला था, वो लिख के ले गए। देखो तक सर अब क्या रेस्पॉन्स आता है ऊपर से। ओके। और कोई परेशानी है इसके अलावा मुझे बताइए, क्या और क्या 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 दिक्कत है? कितने बड़े बच्चे हैं जीतराम जी के? बच्चे सर, बड़ी बच्ची है अपने 4-5 साल की, तो बड़ी बच्ची है 5 साल की सर। अच्छा, उससे छोटी है जो 2.5-3 साल की है। 2.5-3 साल की है। ओके। हाँ, तो बच्चियां थी उसके सर। अच्छा, दोनों बेटियां हैं हमारी। हाँ, दोनों बच्चे थे। चलो भाई, बात ऐसी है कि देखिए, बेटियों का हम पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी शिक्षा से लेके आगे तक जो भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, हम हमेशा से, हमारा पूरी जो टीम है, पूरा परिवार है, रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से हम हमेशा से परिवार के साथ पूरा साथ निभाएंगे भाई। और रही जहाँ तक के बात, नाम तो एक नॉर्म कहता है, जिस तरीके से वो हादसा होता ये तो एक बड़े लेवल पे अनाउंस किया गया था और किसी कॉलेज का या सड़क का नाम शहीद के नाम पे होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, यदि घर में पैसे ही नहीं आएंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई कैसे होगी, बुजुर्ग माता पिता का, उनकी धर्मपत्नी का, उनकी बच्चियों का शिक्षण और उनका खान पान और उनका जो स्वास्थ्य की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। बिल्कुल। एक लगा बंधा रोजगार भी होना चाहिए। तो जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हैं सरकार नहीं सुन रही है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए जरा आप मुझे एक बार अपना। अपना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है सर। भरतपुर राजस्थान। हाँ जी। यहाँ पे सांसद कौन है? पूरा एड्रेस बता दो। सांसद कौन है? अपना- सांसद बताइए पहले। अपना सर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नगर तहसील पड़ती है, उसमें ग्राम सुंदरावली है। नहीं, आपके जो सांसद हैं, यहाँ के जो नेता है सांसद, एमपी कौन है वहाँ का? सांसद अपने फिलहाल तो सर ये अपनी रंजीता कोहली है सांसद, और अपने एमएलए साहब वो है बाजवा। नहीं, रंजीता कोहली सांसद है। कौन सी के, कांग्रेस की है बीजेपी की है? नहीं, बीजेपी सर। अच्छा, और जो दूसरे हैं एमएलए? वो कांग्रेस से हैं सर, बाजवाली। तो आपने कभी एमपी को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जब चीजें जो हुई हैं अब तक पूरी नहीं हुई हैं? हाँ सर, एक अपना रंजीता कोहली पिछली वर्ष 14 फरवरी को आई थी, लेकिन उनसे हमने बोला था, उस समय अपना स्मारक था इसके लिए घोषणा की थी। उस समय प्रेसिडेंट थे वो बहादुर सिंह कोहली सांसद। अच्छा। उन्होंने 10 लाख घोषणा की थी कि हम स्मारक बनाएंगे इसका, लेकिन अभी तक उन्होंने ना स्मारक बनाया ना पैसा दिया है। मतलब जब भाई हमारे शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, तो ये सारे हाँ नेता सर। घर पे आके आपको आश्वासन देके गए कि हम 10 लाख देंगे, हम स्मारक बनाएंगे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब 2021 आ गया, 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल सर, हम लोग खुद अपनी जमीन में स्मारक बनवा रहे हैं, खुद के पैसों से। बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है। ये नेता लोग वोट पाने के लिए हमारे शहीदों का जो है क्रेडिट लेते हैं, उनके पास जाके घड़ियाली आंसू बहाते हैं,
पर जब रियल मैन के लिए कुछ करने की बारी आती है तो बिलों में छुप जाते हैं सभी घटिया लोग। हाँ सर, उस समय काफी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आया। अच्छा, तो चलिए आपकी हम 3 मांग रखते हैं। एक तो आपकी नौकरी की मांग, दूसरा स्मारक की मांग, और तीसरा जो मुझे लगता है कि इतनी प्रायोरिटी वाली फ़िलहाल नहीं है, स्मारक या कॉलेज का नाम जैसे कहा गया था उनके नाम पे रखा जाएगा। वो तीनों मांग को हम रखते हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। और यदि वहाँ की सांसद मुझे सुन रही हैं रॉयल सोल्जर के माध्यम से, और जो वहाँ के एमएलए सुन रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ हमारे देश के इन वीर जवानों को जो देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, ये आम जनता की हिफाजत के लिए आप लोग क्या कर रहे हो उनके लिए? आप लोगों को अपने आँख नाक कान सब खोलने पड़ेंगे। ये जनता ही आपको नेता बनाती है और ये जनता ही आपको गिरा देगी यदि आप हमारे देश के जवानों के साथ उनका साथ नहीं दोगे और उनको मरने के लिए भूखा प्यासा छोड़ दोगे। विक्रम जी, इसके अलावा और कुछ बताइए जो आपके संज्ञान में और कुछ बात हम रख सकें। सर यही उन्होंने जो वादे किए थे ना, हमको पता है, मुझे ये नहीं पता क्या सरकार से मिलता है कुछ, हमको उस समय नॉलेज नहीं था सर शहीद के लिए क्या वो देते हैं। ये उन्होंने घोषणा की थी लेकिन उनको पूरा नहीं किया उन्होंने अब तक। आपको ये बताइए सीआरपीएफ से कितना पैसा मिला है? वहाँ से सर कुछ 30-35 लाख रुपए मिला था वहाँ से। कितना? 30-35 लाख रुपए मिला था। 30-35 लाख रुपए मिला, और बाकी का 15? हाँ सर, वो भारत के बीच था, उससे मिला था 15 लाख रुपए। कहाँ से? तो भारत के बीच मिला था उससे। ओके 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 ओके, अच्छा, भारत सरकार का जो भारत के वीर है उससे 15 लाख मिला है। चलो यार, हैट्स ऑफ है आप सभी को, बहुत बहुत नमन है जिन जिन्होंने भारत के वीर में जाके हमारे भाइयों को सहयोग किया यार। आपको भी दिल से बहुत बड़ा नमस्कार है, सलाम है यार। तो सतवीर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? भाई से बात कीजिए, कुछ और ऐसा कोई बात हो तो आप उसको बताइए जरा। विक्रम भाई, जय हिंद, सच नमन करता हूँ अमर शहीद जीतराम साहब को। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो नेता लोग वादे कर जाते हैं, कम से कम थोड़ी बहुत शर्म करो, तुम परिवारों से मिलो, उनकी समस्याएं क्या हैं। एक बार आप समस्या का हल नहीं कर सकते, अगर उन परिवारों से आप मिलोगे तो उनको उसी से बहुत सांत्वना मिल जाएगी। इतने भी मत गिरो आप अपनी राजनीति के चक्कर में। आपने कभी दोबारा वहां जाके मुड़ के नहीं देखा। जो भी वहां के सांसद, एमएलए, एमपी, जो भी कोई भी है, तो कृपया करके आप अगर सैनिकों का सम्मान करना चाहते हो और सैनिकों को अपना मानते हो तो उनके घर परिवार से जाकर मिलें, और जो उनके भाई ने जो समस्याएं बताई हैं उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जितना उचित हो सकता है भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। और ये पहली समस्या नहीं है, हम दूसरी वीडियो के माध्यम से और भी कई ऐसे अमर शहीद जवान हैं जिनके घर परिवारों की ये समस्याएं हैं। तो कृपया करके देश के नेताओं से यही कहना चाहता हूं कि आप सैनिक एवं सैनिकों के परिवारों के साथ इस तरीके का बर्ताव ना करें। शुक्रिया सतवीर जी। विक्रम जी, हम इस बात को आगे पहुंचाएंगे और अपना मनोबल आप बनाए रखें, और कोई भी परेशानी यदि आपको आती है तो मैं चाहूँगा आप अपना एक बार अकाउंट नंबर भी जो है, बहन जी का अकाउंट नंबर, उनका आईएफएससी कोड भी हमको दें, ताकि जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती आपके परिवार की थोड़ी सहायता की जा सके। ठीक सर, आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। ऐसा है, देश के सभी सैनिक देशवासी आपके साथ हैं, हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। बिल्कुल, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम मरते दम तक रॉयल सोल्जर के सभी सदस्य आपके परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर। शुक्रिया भाइयों, थैंक यू।